जैसे ही देखा कि मैं यहाँ का राजा हूं और ये प्रजा मेरी बात नहीं सुन रही है, अंदर चले गए और भला बुरा करने लगे। देखो इस ढोंगी को, मुझे देख के आंख बंद कर ली, समाधि का नाटक कर रहा है। तो अपने धनुष की नोक से पास में पड़ा था एक मरा हुआ सर्प, तो सर्प को उठाया और समीप ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन बाबा की तो समाधि असली थी, बाबा की समाधि असली थी, कुछ नहीं हुआ, वहां से निकल पड़े। ये दृश्य समीप ऋषि के शिष्यों ने देखा। मुनि समीक पुत्र संगी नामा, मुनि समीक सुत संगी नामा, मुनि समीक सुत संगी नामा, मुनि समीप सुत संगी नाना। रे तेज पुण्य बालई गुण नामा, तेज पुण्य मुनि समीक सुत संगी नामा, मुनि समीप रित संगी नाना। तेज पुंज बालई मुर्दामा, तेज पुंज बालई गिरधामा। और जो बालक था वो समीप पुत्र श्रृंगी के पास, जो कौशिकी नदी के वहां पर खेल रहे थे, और जैसे ही देखा तो उस शिष्य ने कहा, अरे तुम यहाँ पर खेल रहे हो? अरे राजा परीक्षित ने तो घोर अनर्थ कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे बेचारे आपके पिताजी समाधिस्थ थे, तो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही सुना तो खेल रहे थे कौशिकी नदी के किनारे, तो नदी में प्रविष्ट हुई और नदी में प्रविष्ट होकर जैसे ही संकल्प किया और साप दे दिया। किति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि, तदक्षति स्मर कुलांगारं चोदितो मे तद्भवम्। हे कुलांगा, तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा ऋषियों का सम्मान किया, तुम ऋषियों का अनादर कर रहे हो, उन्हें भला बुरा कह रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु एक तक्षक डसने से हो, सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो। भयंकर शाप दे दिया और तुरंत दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास गए और जो मरा हुआ सर्प था गले से उतार कर फेंक दिया। और जैसे गले मिलकर और जोरदार रोने लगे, तभी समीप मुनि ने कहा, अरे ये तो मरा हुआ है, डर रहे हो? तब वो दूसरे जो बालक थे उन्होंने सारा वृत्तांत सुना कि तात अनादर सुनि ऋषि बारी, तात अनादर सुनि ऋषि बारी, तात अनादर सुनि ऋषि बारी, तात अनादर सुनि ऋषि बारी। यो साप नहीं समुझ समारी, यो साप नहीं समुझ समारी, यो साप नहीं समुझ समारी, यो साप नहीं समुझ समारी। जैसे ही सारा वृत्तांत सुनाया तो समीक ऋषि ने कहा, अरे बेटा, अरे मूर्ख, ये क्या कहते हैं?
अरे राजा जो होता है वो प्रजा का पालक होता है। तूने उन्हें सब दे दिए। बेटा परीक्षित जैसा राजा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा राजा कभी भी नहीं मिलेगा। तूने उन्हें साप दे दिए। अब अपने जो पटु शिष्य थे घोरमुख, उनको बोला कि जाओ राजा को ये सारा वृत्तांत सुनाओ। और जैसे ही घोरमुख राजा के पास गए और जैसे स्वर्ण मुकुट था उसे जैसे ही उतारा तो बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि हरे राम हमने अनर्थ कर दिया, हमने अनर्थ कर दिया, हमने एक ऋषि का अनादर किया। अब इस देह का क्या करें। जितने में गोरमुख आ गई, गोरमुख ने कहा कि महाराज श्रृंगी ऋषि ने आपको साप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी जो मृत्यु होगी वो तक्षक डसने से होगी, तो आप इसका कुछ समाधान कर लेंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि इस शरीर का क्या करें, 7 दिन तक कैसे रख सकता हूं, लेकिन विप्र बालक ने भी 7 दिवस का साप दिया है, इसलिए अब इस शरीर को भी मिटा नहीं सकते। तो जितने भी आभूषण वस्त्र इत्यादि थे सभी को उतार कर फेंक दिया और एकदम योगेश्वर बनकर और गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे पहुंच गए और सभी जितने भी मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य इत्यादि जितने भी ऋषि थे, पराशर ऋषि, व्यास जी, गौतम ऋषि, सभी को अपना समाधान के बारे में पूछ रहे थे। और वहां पर क्या देखा कि तत्रात्पवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैः जवदूतवेश। अचानक सभी ऋषि मुनि सब खड़े हो गए अपने। तत्रात्पवत भगवान, कौन से भगवान प्रकट हुए? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए, मानो स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हो। परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। तो वहां के जो प्रजाजन थे सभी ने सोचा कि अभी हम तो इन्हें चिढ़ा रहे थे कि नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, और आज हमारे जो राजा हैं वही दंडवत कर रहे हैं। अगर राजा को बोल दी तो पिटाई लगवाएंगे, तो वहां से पलायन होगी। और रासिए राम माये सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, श्री राम माये सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, हो करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करके और परीक्षित ने बैठते ही प्रश्न कर दिया कि महाराज किसी की मृत्यु हो जाए, मरने वाले को क्या कार्य करना चाहिए? अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति के बारे में बताइए महाराज। मुक्ति कितनी प्रकार की होती है? तभी सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वरियानते प्रश्नः मृत्यो लोक हितो नृप
आत्मविद सम्मतम पुंसा श्रोतव्यादिसूये परः। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजन, मुक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सत्य मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। सत्य मुक्ति वो होती है जैसे जयपुर से हमें दिल्ली जाना है तो हवाई जहाज में बैठे और तुरंत दिल्ली पहुंच गए। और कर्म मुक्ति वो होती है कि ट्रेन में बैठ गए, अब धीरे 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 स्टेशन स्टेशन चलेंगे, स्टेशन बाय स्टेशन, एक तो शीघ्र ही पहुंच गए। तो ये जो मुक्ति है भगवान से, परमात्मा से मिलने की मुक्ति है। एक तो शीघ्र ही पहुंच गए और एक सभी का भोग करते हुए जाए, धीरे 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 पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज ने 4 हिंसक पशु बताए, मानव जीवन में 4 हिंसक पशु बताए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहला जो हिंसक पशु होता है वो होता है कुत्ता। जो कुत्ता होता है ना, वो छोटे छोटे प्रसंगों में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, छोटे छोटे प्रसंगों में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। वैसे ही मानव होता है, वो छोटे छोटे प्रसंगों में लड़ाई झगड़ा करता है तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारे ही खानदान का है, हमारी खानदान का है। छोटे छोटे प्रसंगों में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। दूसरा बताया ऊंट। ऊंट नीची गर्दन करके कभी नहीं चलता है, ऊंची गर्दन करके ही चलता है, हमेशा ऊंची गर्दन करके चलता है। तो वही मानव का हाल है कि थोड़ा बहुत पैसा इत्यादि आ जाए तो फिर किसी को कुछ नहीं समझता है, अभिमान में चलता है वो, उसे फिर कुछ भी नहीं दिखता है। तीसरा हिंसक पशु बताया गधा। गधा इतना मालिक के लिए इतना बोझा ढोता है फिर भी उसे कभी भी शाबाशी नहीं मिलती, उसे फिर भी शाबाशी नहीं मिलती, मिलती है तो 2 डंडे ही मिलते हैं। वैसे ही मानो अपने परिवार के लिए गधे की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और चौथा बताया सुकर, जो अपने पेट को भरने के लिए इधर उधर घूमता फिरता रहता है। वैसे ही दिन रात परिवार का ना ध्यान रखते हुए सीधा रात भी जाता है, दिन में भी जाता है, सुबह भी जाता है, फिर भी उसे कुछ भी शाबाशी नहीं मिलती है। बोलो राधे राधे। तो 4 हिंसक पशु बताए। इत्युक्ता स्वर्वनिहित्वायः मुक्तायेन प्रभोस्वरः एवनः तं महतमानं पूर्वजन्मा विषात्मनः। राजन, व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार करे तो वो कभी भी अग्रसर नहीं हो सकता। एक बार महात्मा बुद्ध सभी को आशीर्वाद देते थे, एक सेठ को आशीर्वाद नहीं देते थे। तो सेठ में अहंकार था तो क्या करता, महात्मा बुद्ध का हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देता, जय हो ठाकुर जी, आपका आशीर्वाद दीजिए। मन में सोचता है कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देते, कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देते, मैंने ऐसा क्या किया। एक बार सेठ ने कहा कि महाराज, महात्मा बुद्ध से कि महाराज आप घर में पधारे। तो महात्मा बुद्ध घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बड़ी ताजी मलाई वाली खीर बनाई, सेठ ने मलाई वाली खीर बनाई और कहने लगा कि महाराज बढ़िया
चांदी की कटोरी, उसमें परोस कर लेके आए। लो महाराज। तो महात्मा बुद्ध ने अपना कमंडलू निकाला, भाई इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तभी सेठ ने देखा कमंडलू मटमेला हो रहा था, मिट्टी इत्यादि थी। तो कहने लगा कि महाराज ये थोड़ा मटमेला हो रहा है, आप ऐसे कीजिए, इसी में पा लीजिए। कि नहीं, हम इसमें नहीं पाते, हम इसमें नहीं पाते, हम तो हमारे पात्र में ही पाते हैं, हमारे पात्र में ही पाते हैं, इसी में डाल दीजिए। महाराज आपके लिए रबड़ी जैसी खीर बनाई है और अब अभी इसमें डाल दो तो ये गंदी हो जाएगी, मटमेली हो जाएगी महाराज। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि तू इतना डर रहा है, तू इतना डर रहा है कि तेरा जो पात्र है वो चांदी का है, मेरा पात्र जो है वो मटमेला है, इसमें डालने के लिए तू संकोच कर रहा है कि खीर खराब हो जाएगी। तो मैं भी आशीर्वाद दूं तो कम से कम पात्र ढूंढता हूं कि पात्र कौन सा होना चाहिए। पात्र में अहंकार है, अब काम करो लोग इत्यादि अहंकार पहले से भरे हुए हैं, तो मैं भी तो पात्र ढूंढता हूं। तो सेठ चरणों में गिर गया कि महाराज क्षमा करें। तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। श्री हनुमत लाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज का अहंकार सबने जगाया। सभी कहने लगे, अरे वाह हनुमान, तूने तो गजब कर दिया, तूने तो गजब कर दिया, समुद्र लांग लिए। तो भगवान ने भी बोला, अरे वाह हनुमान, तूने तो बहुत उपकार किया, ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। भगवान राम ने भी कहा। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए कि महाराज ये सब तो मेरा अहंकार जगा रहे हैं, आप क्यों जगा रहे हो, आप क्यों जगा रहे हो मेरा अहंकार, आप तो मेरे प्रभु हो। तभी राम जी ने कहा कि सत्यवाद नहीं है, सत्यवाद है, तुमने समुद्र नहीं लांगा क्या, समुद्र लांगा था, सत्यवाद कह रहे हैं सब, झूठी बात नहीं है कि नहीं, हमने नहीं लांगा। तो फिर कि महाराज हम तो जहाज में बैठ कर गए थे। हनुमान जी ने कहा कि हम तो जहाज में बैठ कर गए थे। जहाज? सभी ने कहा कि वहां पर कोई जहाज वाज नहीं था, वहां पर कोई जहाज वाज नहीं था। कौन से जहाज में बैठ के गई कि प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल दिलांगी गई अचरज नाई। कि महाराज आपने जो मुद्रिका प्रदान की थी, आपने जो मुद्रिका प्रदान की थी उसी में बैठ कर चले गए। आपने मुझे योग्य समझा, आपने मुझे योग्य समझा और आपने वो मुद्रिका मुझे प्रदान कर दी, तो उसे लेकर मैं चला गया। तभी राम जी ने कहा चलो ठीक है, आप चले गए वहां पर, वो बात सही है, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा आपको कि दूसरे का घर जला के आ जाओ, कि दूसरों का घर जला के आ जाओ, ये बात थोड़ी कही हमने। आप तो दूसरों का घर भी जला कर आ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज इसमें भी हमारा दोष नहीं है, हमें भूख लग रही थी, हमें भूख लग रही थी, तो हम तो फल खाने के लिए अशोक वाटिका में गए, माताजी से आज्ञा ली, फल खाने गए तो उन्हीं के दूत हमें पकड़ के ले गए, फल खाने नहीं दिया, पकड़ के ले गए, बंदी बना कर ले गए रावण के साथ। नहीं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें बांध दिया। और हमारी जो पूंछ थी, बंदरों की प्यारी पूंछ रहती, तो हमारी पूंछ के सभी कपड़े लपेटने लग गए, कपड़े लपेटने लग गए। तो महाराज जो कपड़े थे वो भी उन्हीं के ही थे, हमारा तो कुछ भी नहीं था। और जहां भी जितने भी गांव में घी तेल इत्यादि था, सब के सब कपड़े में डाल दिया हमारी पूंछ की आग लगाने के लिए।
अब माचिस थी, माचिस भी उन्हीं की थी, कपड़े भी उन्हीं के थे। तो अब आप ही बताओ, अगर बंदर की पूंछ अगर जल जाए तो बंदर तो उछलेगा, कूदेगा। तो हम तो हमारी पूंछ बुझाने के लिए इधर उधर हो रहे थे। तो हमने तो कैसे भी करके समुद्र में लांग करे और हमारी पूंछ बचा ली, और उनकी लंका पूरी जल गई। इसमें हमारा क्या दोष? क्योंकि कपड़े भी हमारे नहीं, तेल भी हमारा नहीं, यहाँ तक कि माचिस भी हमारी नहीं थी, सभी उन्हीं का ही था। हम तो हमारी पूंछ, क्योंकि बंदरों की प्यारी होती है पूंछ, हम तो हमारी पूंछ, तो पूंछ का तो बाल भी नहीं जला हमारा। और फिर क्या हुआ? फिर चिंता हो गई कि आए थे जब तो भगवान की जहाज में बैठकर चले गए, अब जाएंगे कैसे? तो माता जी से आज्ञा ली, माता जी से आज्ञा ली तो माता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी, तो उसमें बैठकर वापस आ गए। तो ये तो कृपा आपकी थी, आपकी कृपा थी जब भी काम हुआ, नहीं तो हम कहां से कर पाते, हम कहां से कर पाते? ये तो आपकी कृपा थी। तो सभी, क्योंकि सब कुछ था, हनुमान जी महाराज के पास सब कुछ था, फिर भी अहंकार नहीं था, अहंकार नहीं था, इतना अहंकार जग गया, फिर भी हनुमान जी महाराज के क्षण भर अहंकार नहीं था। तो व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इत्युक्तास्वर महादेवं एत्वाना परिदेश्वरः विद्यारे महाभेवं भूताना परवन्दना भूतारावन्दना। राजन, आगे चलकर भगवान के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताया कि व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को जीतना चाहिए, चारों पुरुषार्थों को जीतना चाहिए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुओं की नाई। नमः परमेश्वर पुरुषाया भूयसे पानवे लिया, गृहीता शक्ति त्रिताया दहीना अंतर्यात्मने दीनांतर्वयात्मने। कि राजन, जो व्यक्ति का कामना का है ये जुटाते रहो, जितना हो सके उतना जुटाते रहो, क्योंकि कामना का कांटा कभी पूरा नहीं होता, कामना का कांटा चुभा ही रहता है, कभी भी फुर्सत नहीं होती। किराए का मकान है, कामना है कि खुद का मकान हो, कामना है खुद का मकान हो जाए तो आनंद हो जाए। तो ठाकुर जी की कृपा से खुद का भी मकान हो गया। अब सोचने लगे कि चलो मकान है, अब ऑफिस बहुत दूर है, गाड़ी का इंतजाम हो जाए। तो भगवान ने गाड़ी का इंतजाम भी कर दिया। अब धीरे 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 चलो नाती पोते का भी विवाह इत्यादि हो जाए, फिर पोता मांग लेते। मतलब ये कामना कभी पूरी नहीं होती, कामना का कांटा चुभाए रहता है, ये कामना का कांटा कभी पूरा नहीं होता है, ये चलता ही चलता रहता है, ये कामना कभी पूर्ण नहीं होती। सुखदेव कहते हैं कि राजन, व्यक्ति को हमेशा कर्म करना चाहिए, जितना कर्म करेंगे उतना प्रतिफल, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करोगे जब भी उसका प्रतिफल मिलेगा। कार्य नहीं करेंगे, सोचते हैं कि चलो ऐसे ही भगवान की कृपा हो जाए, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा।
और कर्म पता चले कर्म करने के लिए चलो जैसे मंदिर में चले गए तो कर्म कर रहे हैं, ठाकुर जी के ले गए एक लोटा जल का, अब उसमें स्नान करवा रहे हैं और पता चले इधर उधर, अरे ये देखिए ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इधर उधर, और पता चले शंकर भगवान की जगह नीचे जा रहा है जल, जल नीचे जा रहा है, ध्यान नहीं, उद्देश्य का पता नहीं। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप जाते हो, घर तक पीछे रह जाता है और आप आगे चले जाते हो, फिर पता ध्यान रहता है अरे राम राम राम, अपना तो घर पीछे रह गया, अपना तो घर पीछे रह गया, हम तो आगे आ गए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, मन अशांत रहता है, शांति के लिए भगवान कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्म में भी ये है कि वो 1 घंटा आधा घंटा रहता है, उसी में भी हम इधर उधर की करते रहते हैं, उसमें भी ये इसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे। कर्म तो कैसे भी चाहे 5 मिनट का ही करो, 5 मिनट का ही कर्म करो, लेकिन कर्म करना चाहिए, जब भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक बार मंदिर में 5 वर्ष का बालक अपनी वर्णमाला को 5 बार रख लिया और सब आप स्तुति कर रहे। तभी उस बालक से पंडित जी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ सब तो स्तुति बोल रहे हैं, तुम वर्णमाला बोल रहे हो। तभी बालक ने कहा कि महाराज ये जितनी भी स्तुतियां बन रही है, जितने भी प्रार्थना बन रही है, ये वर्णमाला अक्षर से ही बनी हुई है, इसलिए बोल रहा हूं कि महाराज जो भी प्रार्थना आपको अच्छी लगती है वो इसी में से बनवा लो। भाव विद्यते देवा, भाव होना चाहिए, जितना हो सके उतना भाव होना चाहिए। सुखदेव कहते हैं, राजन अहोमेवोत महात्मानं ये राम महात्मनः एकनीवाय सुखायाय इत्यो नारभिः नमः। सृष्टि के आदि में भगवान नारायण की दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो कान में 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया और फिर अपने संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 कुमारों को उत्पन्न किया। उनसे कहने लगे कि सृष्टि में हमारा हाथ बटाओ, सृष्टि में हमारा हाथ बटाओ। तो 4 कुमारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। तभी क्रोध आ गया और क्रोध से ब्रकुटी तनी और ब्रकुटी से भगवान शंकर का अवतार हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान बोले वाले, उनसे कहा कि महाराज सृष्टि में मेरा हाथ बटाओ। तो मना नहीं किया, भगवान ने मना नहीं किया। और क्या किया? मना नहीं किया। जितने भी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी इनकी सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज ऐसी भयंकर सृष्टि नहीं करवानी है हमें ऐसी भयंकर सृष्टि नहीं करवानी, आपको भगवान का भजन करो। ठीक है महाराज, भगवान भी यही चाहते थे। फिर अपने संकल्प से 10 कुमारों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु इत्यादि 10 ऋषियों को किया। अपने वाम और दक्षिण भाव से स्त्री पुरुष को प्रकट किया, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, अपने 4 मुख से 4 वेद प्रकट किए,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी को प्रकट किया। अब सृष्टि के बारे में बताया। और मनु शत्रुपा जो दाएं भाग से और बाएं भाग से उत्पन्न हुए, उन्हें कहने लगे कि सृष्टि में हाथ बटाओ। तभी मनु महाराज ने कहा कि महाराज सृष्टि तो आरंभ कर देंगे, लेकिन एक दैत्य हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल से धरातल में लेके जा रहा है, डुबोया जा रहा है। तभी भगवान का स्मरण करें, और स्मरण करने से ही छींक आई, ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। धीरे 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 बहुत बृहद होते गए, धीरे धीरे बृहद होते गए, और जैसे ही समुद्र में प्रविष्ट हुए और हिरण्यकश्यप का वध करके और पृथ्वी को मुक्त किया। अब कहने लगे कि अब सृष्टि में हाथ बटाओ, अब सृष्टि में हाथ बटाओ। तो आगे चलकर मनु शत्रुपा ने ये 3 तो पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, आकृति, देवसी, प्रसूति, और पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र हुए। सबसे जो मझली बेटी थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, कर्दम ऋषि से हुआ। लेकिन क्योंकि कर्दम ऋषि ने भगवान की 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तो भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज बस एक ही वरदान दीजिए, आप स्वयं पुत्र बनकर आए, यही वरदान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि परसों आपके पास मनु महाराज आएंगे, रिश्ता लेकर आएंगे, मना मत करना। तो मनु महाराज पहुंच गए रिश्ता लेकर। कर्दम ऋषि ने शर्त रख दी कि एक संतान होते ही मैं भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊंगा। देवहूति ने शर्त स्वीकार की। कालांतर में कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ। अब जैसे विवाह हुआ, कुटिया में आए, तो कुटिया में आने के बाद जो कर्दम ऋषि थे वह समाधिस्थ हो गए, आते समाधिस्थ हो गए भगवान की भजन में। समाधिस्थ होते जो समाधि थी वो हजारों वर्षों तक लग गई। कर्दम ऋषि की हजारों वर्षों तक समाधि लग गई। और देवहूति जो थी वो कर्दम ऋषि की सेवा इत्यादि करे, सेवा इत्यादि करे। जब समाधि खुली तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी आप कौन है, देवी आप कौन है। तभी देवहूति ने कहा कि महाराज आप भूल गए, मैं मनु पुत्री हूं, मैं